अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। ट्रेडिंग की दुनिया में मोहम्मद आबिद खान एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस के अंदर कि फेस वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद हमने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का भी जिक्र किया था। आज हम बुक वैल्यू को डिटेल से डिस्कस करेंगे और मार्केट वैल्यू को भी। तो बुक वैल्यू क्या होती है, इसे हम कैसे मालूम करते हैं, और ये बुक वैल्यू जो होती है ये जानना क्यों ज़रूरी है, मतलब ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बुक वैल्यू की मदद से कैसे बेहतर हो सकते हैं और मार्केट वैल्यू की मदद से। तो ये जानने के लिए हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे बुक वैल्यू क्या होती है। फ़र्ज़ करते हैं हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एक एग्जांपल कोट की थी कि हमने कंपनी शुरू की। तो हम सपोज करते हैं हमने 20 करोड़ रुपए से एक कंपनी शुरू की। अब जब ये 20 करोड़ हम कैपिटल की सूरत में कंपनी के अंदर लेके आए, तो 20 करोड़ से हमने किया क्या? तो 20 करोड़ का हमने क्या किया? 20 करोड़ को हमने यूटिलाइज़ किया कंपनी को रन करने के लिए। हमने उसमें कोई लैंड खरीदी होगी, हमने कोई बिल्डिंग ली होगी, हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिए होंगे, उसके बाद हमने कुछ वर्कर्स को हायर किया होगा, उनकी सैलरीज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे डिफरेंट, और इसी तरह से हम कुछ टैक्सेस हमने पे करने होंगे। उसके बाद इसी तरह से कंपनी जब बिज़नेस रन करती है तो उसके मुख्तलिफ और किस्म के अखराजात हो सकते हैं। तो अब हमारे पास एक चीज़ आ गई, एसेट्स। एसेट्स क्या चीज़ होती है? एसेट्स में हमारी वो चीज़ें होती हैं जिनका बेनिफिट हमें, आज तो हमने उनके ऊपर एक्सपेंस कर लिया, खर्चा कर लिया, लेकिन उनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता रहेगा। उसमें लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी है, उसमें कैश जो हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री पड़ी होती है, उसके बाद हमारे कुछ और भी एसेट्स इस तरह के हो सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई? उस कैपिटल के अगेंस्ट कुछ एसेट्स आ गए। इसी तरह से हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज कुछ अभी हमने पे करनी होंगी, कुछ जो हमने प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो जो हमारे क्रेडिटर होंगे उनको बिल अदा करने होंगे, उसके बाद हमने कुछ टैक्सेस पे करने होंगे। तो बेशुमार एक्सपेंसेस है, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी अदा करनी है तो वो हमारी क्या होंगी? लाइबिलिटीज़ होंगी, वो हमारे वाजबात होंगे। अब कंपनी चल रही है, कंपनी को काफ़ी अर्सा हो गया, हमने 20 करोड़ पैसे कंपनी शुरू की थी, वो 20 करोड़ यूज़ करके कुछ हमारे एसेट बन गए, वो एसेट्स के अगेंस्ट हमारी कुछ लाइबिलिटीज़ आ गई। तो अब ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन एक टाइम के ऊपर हमें ये जानना है, जज करना है कि यार आज के दिन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन करें तो कंपनी की वैल्यू है क्या एज पर बुक्स। बुक्स का मतलब कि जो उसके रिजल्ट्स हैं, उसके पास जो भी रिकॉर्डेड फिगर्स हैं उसके तमाम मामलात की, तो उनके हिसाब से अगर हम आज के दिन देखना चाहें कि यार कितनी वैल्यू है हमारी कंपनी की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कंपनी की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल एसेट्स के अंदर से हम इंटेंजिबल को लेस कर देंगे, वो इन डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस इतना याद रखिए कि अगर आप टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो आपको करीब करीब फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट, आपको मार्केट वैल्यू आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अब ये मार्केट वैल्यू जो हमें मालूम हुई है, ये तो कंपनी की मार्केट वैल्यू है और ये इस डेट के ऊपर है। तो ये जब भी हम ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंट हो सकती है। उसकी वजह फाइनेंशियल आपके चेंज हो रहे होंगे और पीरियड चेंज हो रहा होगा। तो बुक वैल्यू को हम इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी बी कहते हैं। ये किस लिए कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी? पैसा शुरू में किसने लगाया था? शेयर होल्डर ने। तो अब जो सारे मामला तय ख़त्म करने के बाद, तमाम जितने भी आपकी लाइबिलिटीज़ थी उनको पे ऑफ करने के बाद जो कुछ बच जाएगा कंपनी में, तो उसको हम क्या, वो किसका होगा? वो भी तो शेयर होल्डर का ही होगा ना, क्योंकि पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसके मालिक वो थे। तो अब जो नफ़ा है या नुकसान है वो किसका है? वो भी उन्हीं का है। तो इसलिए इस बुक वैल्यू को हम शेयर होल्डर इक्विटी भी कह सकते हैं और इसको नेट वर्थ भी कह सकते हैं, किसी भी दिन पे जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये थी मार्केट वैल्यू और इसकी बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। लेकिन हम तो क्योंकि बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो हमें क्या चीज़ जाननी है? हमें जाननी है बुक वैल्यू पर शेयर,
कि कंपनी ने जो अपने शेयर इशू किए हुए हैं, एक शेयर की मार्केट बुक वैल्यू क्या है आज के दिन के हिसाब से। तो इस बुक वैल्यू को पर शेयर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर हमने इक्विटी निकाली, एसेट में से लाइबिलिटीज़ को निकाल के जो हमने एक शेयर होल्डर इक्विटी मालूम की थी, उस शेयर होल्डर इक्विटी को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर पे उस इक्विटी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाए। अब ये बुक वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई है, तो हमने ये देखना है कि हमने ये बुक वैल्यू पर शेयर क्यों मालूम की, इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ये बुक वैल्यू जानने के बाद हमारे डिसीजन किस तरह से होने चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको डिस्कस करूं कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू होती है जितने कंपनी ने शेयर इशू किए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए, उनकी करंट प्राइस को मार्केट वैल्यू कहा जाता है। मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस भी इसको कहते हैं, सीपीएम भी कहते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस जो होती है वो उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं ऑफ शेयर। अब अगर कोई हम जब फैसला करने जाते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। देखें मार्केट वैल्यू क्या है, जो शेयर की डिमांड और सप्लाई की वजह से जो एक प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है, जिस प्राइस के ऊपर डिमांड है, जिस प्राइस के ऊपर लोग उस कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, वो है मार्केट वैल्यू। लेकिन बुक्स के हिसाब से जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ के हिसाब से उसकी वैल्यू निकलती है वो अलग है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे। असल में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बुक वैल्यू के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक, कोई शेयर, किसी कंपनी के शेयर अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा हायर वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो शेयर ओवर वैल्यूड है, वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस तरह के स्टॉक्स में हमारे पास रिस्क लेवल हाई होता है। वो शेयर एक्चुअल अपनी जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई वो प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये कहीं भी सेट हो सकता है, इसको कहीं भी एडजस्ट हो सकती है। लेकिन अगर किसी शेयर की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक, और इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके बेहतर रिटर्न लिए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है बाय या सेल करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाए और वो आधी कीमत पे रह जाए, तो इसका मतलब नहीं कि हम भाग के वो ख़रीद लेंगे। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि किसी शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी बुक वैल्यू से नीचे है, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम दौड़ के ख़रीद लेंगे, हमने बाकी पैरामीटर्स को लाजमी जज करना है। तो ये था बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के हिसाब से कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।